गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 नन्ना फनकार का लास्ट पार्ट, आखिरी हिस्सा जो है इस इस पार्ट का हम पूर्ण करेंगे और इस पार्ट को हम पूरा आज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। क्या हुआ? जब अकबर बादशाह केशव को देख के मुस्कुराने लगे तो केशव भी जो है मुस्कुराने लगा और वह इस बात को भूल गया था कि उसकी बगल का मतलब उसके पास में, यानी कि उसके पास में जो व्यक्ति बैठा है वह हिंदुस्तान का बादशाह, यानी कि वो अपने मुस्कुराने में ये भी भूल गया था कि जो है उसके पास में जो व्यक्ति बैठा है वह हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे जो है मज़ा आ रहा था, यानी कि एक जो अकबर बादशाह थे वो अनाड़ी थे और वो उन पर, यानी कि उनसे कुछ नहीं आता। अनाड़ी बोलते हैं जिनसे काम, कोई सा भी काम नहीं आता है। ठीक है, तो उनको केशव जो है केशव को इस बात में मज़ा आ रहा था कि वे उनके ऊपर अपनी धाक का मतलब होता है दोष जमा रहा था कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, इसको सही तरीके से करो, इस टाइप से, इस तरह से जो है वो कह रहा था बार बार। तो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, यानी कि लकीरों को खोद रहे हैं। उकेरने का मतलब खोदना। ठीक है, तो किस तरह जो है अकबर बादशाह जो है जो लकीरों को पत्थर पर खोद रहे हैं। बादशाह से ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती, यानी कि जब बादशाह जो है अगर थोड़ी सी भी गलती कर रहे थे तो उसको जो है उस बात का वो फ़ायदा उठा रहा था। ठीक है, कि तुमने ये जो है गलती कर दी है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है ने क्या, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। ठीक है, यानी कि जब अकबर बादशाह काम कर रहे थे तो वो जो है बीच बीच में केशव से पूछ रहे थे कि केशव ये ठीक कर रहा हूँ मैं? तो केशव कहता कि नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो असहमति का मतलब होता है कि जो है वो उस चीज़ को इनकार कर देता है, उसको सही मानने से इनकार कर देता है कि जो है कि ये सही नहीं कर रहे हो तुम काम। अकबर इत्मीनान से बैठ गए अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि अकबर बादशाह जो थे वो जो इत्मीनान से बैठ जाते हैं, फिर वो जो है केशव को काम करता हुआ देखने लगते हैं। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि, एहसास का मतलब होता है मालूम, यानी कि वो दोनों अपनी बातों में और अपने काम में इस कदर खो चुके थे कि उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ था, इस बात का पता नहीं चला कि हम जो है इस बात का इस बात का भी मालूम नहीं हुआ कि आस पास मौजूद दूसरे संतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल का मतलब होता है इत्मीनान से, यानी कि जो उनके पास में बैठे हुए जो पत्थर तराशने वाले और दूसरे मजदूर थे वो उन्हें बड़े ही इत्मीनान से देख रहे थे, कि यानी कि वो ये भी भूल गए थे कि हमारे पास में जो लोग बैठे हैं वो भी हमें देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी
उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यानी कि अकबर ने इस बात पर गौर किया, यानी कि गौर का मतलब ध्यान से देखा, कि इस बात को उसने ध्यान से देखा कि केशव जो है पत्थर पर जो नमूने तराश रहा है, यानी कि जो चित्र बना रहा है, बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ, यानी कि वो क्या कर रहा था, जो पत्थर पे चित्र बना रहा था उसमें जो है अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ रहा था। ठीक है, यानी कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ और डिज़ाइन बना रहा था। ठीक है, तो ये जो है जिसकी वजह से वो जो डिज़ाइन थे, जो नमूने बने बने हुए थे, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। ठीक है, और जब अकबर बादशाह देख रहे थे केशव को काम करते हुए, तो उन्होंने जो है केशव के जो है केशव के पास जो है आराम से कहा, इस बात को धीमे का मतलब होता है आराम से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे, यानी कि तुम एक दिन बहुत बड़े कारीगर बनोगे। हो सकता है तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो, और ये भी हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो बड़े होकर, यानी कि तुम मेरे कारखाने भी काम कर सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे जो फनकार हैं उनको अपने कारखाने में रखूंगा। कारखाना, कैसा कारखाना? कैसा फिर कहता है कारखाना, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से के बुनकर, संतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो फिर अकबर बादशाह क्या कहते हैं केशव से कि बस एक बार जो मेरा महल बन रहा है सीकरी में, ये महल मेरा बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, यानी कि इसका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाए, और फिर उसके बाद जो है लोग जो है आगरा से व्यक्ति जो है, यानी कि जितनी भी जनता है आगरा की, वो यहाँ पर आकर रहने लगे, और ये जो शहर है सीकरी ये बस जाए। तो यहाँ पर मैं जो है अपने कारखाने बनवाऊंगा, और मेरी जो रियाया है, मेरी जो सल्तनत है, प्रजा है, उसके जो बढ़िया फनकार होंगे, शिल्पकार होंगे, चित्र बनाने वाले होंगे, बुनकर होंगे, पत्थर तराशने वाले होंगे, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले होंगे, वो सभी लोग जो है मैं मेरे कारखाने में काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। यानी केशव इस बात को सुन के जो है मुस्कुराने लगा, और वो कहने लगा कि मैं जो है एक दिन आपके कारखाने में ज़रूर काम करना चाहूँगा, और मैं ज़रूर आपके कारखाने में काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। अकबर जब वहाँ से जाने के लिए खड़े हुए, तो जो है जाते हुए यानी कि अकबर बादशाह ने केशव का कंधा थपथपाया, यानी कि उसके कंधे पे हाथ रख के हल्के से उसको थपथपाया। कहा, फिर उससे कहा, यानी कि जैसे हम जाते और किसी के कंधे पे हाथ रख के कहते कि अच्छा मैं चलता हूँ, इस टाइप से, इस तरह से जो है अकबर बादशाह ने भी केशव के कंधे पे हाथ रखा और हल्के से थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने इस बात को पूछा कि हुजूर, क्या आप यहाँ पर दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा।
मैं ज़रूर आऊँगा। यानी कि केशव ने जो है बहुत ही जिज्ञासा से पूछा कि जो है, यानी कि एक तरह एक हमारे जो तमन्ना होती है उससे पूछा उसने कि जो है मैं जो हूँ यहाँ पर। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। यानी कि फिर तो क्या हुआ, जब केशव से मुलाकात करके जो है बादशाह चले गए तो वो जो है, यानी कि उसकी पूरे दिन धूम मची रही वहाँ पर। और वो जो है ये बातें जो है सबको बताता रहा। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। यानी कि क्या हुआ कि रात हो गई थी और केशव जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वह जो है धीरे से फिर अपने पिता के बिस्तर में चला गया और पिता के बिस्तर में जो है, यानी कि पिता ने फिर उससे मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा कुछ सोचकर। यानी कि बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन, यानी कि केशव कहता है अपने पिता से कि बादशाह सलामत ने मुझसे ये कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में, यानी कि बाहों में रखकर उसने जो है यानी कि अपने सिर को उसने अपने पिता की बाहों में रखा और धीरे से बोला और कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान है। तो उसके पिता बोलते हैं बिल्कुल सही, पिता ने कहा कुछ सोचकर। केशव ने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं। यानी कि केशव ने अपने पिता से ही इस बात को पूछा कि बादशाह के पास जो है आगरा में बहुत अच्छे अच्छे महल है, फिर ये सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद उसके पिता क्या जवाब देते हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, वह इस वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते 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 बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। तो क्या क्या होता है उसके बाद जो है, उसके पिता कहते हैं, पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। यानी कि उसके पिता ने बताया कि जो है बादशाह के पास जो है आगरा में बहुत बहुत सुंदर महल है, पर सीकरी में एक नया शहर बनवाने का कारण मैंने सुना है कि जो है बादशाह अकबर के पहले कोई संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो वे बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो जगह जगह भटके, कभी साधु संतों के फकीरों के पास गए। तो जब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए तो उन्होंने बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही,
तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सामने सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो जो है वो फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि जो है बादशाह ने जो है इसी खुशखबरी की वजह से जो है यहाँ पर नगर बसाने का फैसला क्या होगा। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। बोले कि अच्छा, इसलिए मैं समझा कि बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ने कहा। केशव ऊंधी आवाज में बोला, यानी कि हल्की आवाज में बोला, जिसमें आंखों में नींद सी भरी होती है, इस टाइप की आवाज में। हूँ। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया, और पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा जो है सो गया, केशव जो है सो गया। तो ये जो था सबक, ये जो पार्ट था नन्हा फनकार, ये आज जो है पूर्ण हो चुका है, और इसको आपको पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से जो है बादशाह अकबर के बीच और केशव के बीच बातचीत हुई। फिर उसके बाद केशव किस तरह जो है प्रसिद्ध हो गया, और जो है फिर उसने अपने अपने पिता से क्या बातें की। इन सारी बातों को पढ़ना है और आपको समझना है, और इससे अगली जो क्लास होएगी हम उसमें जो है आपको इसके क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज जो है वो बताएंगे। अभी आपको ये समझना है पार्ट, इसको पढ़ना।